पफ्ट तिला एकादशी तिलों के महत्व वाली एकादशी। इस दिन तिलों का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। जिस तरह हम इस दिन तिलों का दान करते हैं उसी तरह हमें धन धान्य मिलता है। ये एकादशी बिना तिलों के अधूरी मानी जाती है। इस दिन हमें तिलों का तर्पण, तिलों का दान, तिलों का स्नान और तिलों से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगर आपने पफ्ट तिला एकादशी का व्रत रखा है तो आपको इसकी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे आप पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की कृपा होती है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। वह बहुत ही गरीब था और अपना परिवार चलाने के लिए मजदूरी करता। परिवार का मुखिया यानी कि रामू गांव में काम ढूंढने के लिए निकला, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। उस दिन पफ्ट तिला एकादशी थी और रामू इस बात से बेखबर था। दूसरी तरफ सेठ दान पुण्य कर रहा था। जब यह बात रामू को पता लगी तो वह भी सेठ के यहाँ दान लेने चला गया। सेठ ने रामू को देखकर उससे कहा, तू यहाँ क्यों आया है? सेठ जी, मैंने सुना है आप दान कर रहे हैं। हाँ, सही सुना है, पर तेरे जैसे भिखारी के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं तुझे दान नहीं दे सकता हूँ, जा यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? गरीब तो गरीब होता है और दान करने के लिए भला गरीब और अमीर क्या, आप क्या अमीरों में दान करेंगे? मेरा मन, मैं उसे दान करूँगा, पर तुझे नहीं दूंगा, जा यहाँ से। यह कहकर सेठ ने रामू को वहाँ से भगा दिया, जिससे रामू काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ से एक साधु गुजर रहा था। साधु ने जब रामू को दुखी देखा तो कहा, अरे क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? इस पर रामू ने साधु को सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु ने कहा, आज पफ्ट तिला एकादशी है। अगर आप तिलों का दान करेंगे तो तुम्हें बहुत पुण्य प्राप्त होगा। विष्णु भगवान की असीम कृपा तुम्हें मिलेगी। क्या तिलों का दान? पर मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं, मैं तिल कहाँ से ला सकता हूँ? देख लो, आज की एकादशी साल में एक बार आती है। अगर आज का दिन तुमने छोड़ दिया तो विष्णु भगवान की कृपा से रह जाओगे। यह कहकर साधु महाराज वहां से चला गया, जिस पर रामू काफी ज्यादा परेशान हुआ और घर पर लौट आया। जब उसकी पत्नी ने उसे दुखी देखा तो कहा, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? इस पर रामू ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, आज पफ्ट तिला एकादशी है। अगर आज मैं तिलों का दान या सेवन कर लेता हूँ तो आज हमारे परिवार पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की असीम कृपा होगी और हमें पुण्य प्राप्त होगा। अच्छा, ऐसी बात है। आप सेठ के यहाँ गए थे तो उसने क्या कहा? उसने मुझे भगा दिया और दान नहीं दिया। पर क्यों? वो तो दान कर रहा था। वो सिर्फ अमीरों को ही दान कर रहा था, गरीबों को नहीं। यह सुनकर रामू की पत्नी भी काफी ज्यादा दुखी हुई। धीरे धीरे शाम होने को आ रही थी। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु भगवान, मेरी मदद कीजिए। आज के दिन मुझे बस थोड़े से तिल मिल जाएं, जिससे मैं उन्हें दान कर सकूं और उनका सेवन कर सकूं, जिससे आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। विष्णु भगवान ने जब रामू की पुकार सुनी तो वह एक ब्राह्मण का रूप लेकर सेठ के यहाँ आए। सेठ ने जब ब्राह्मण को देखा तो बहुत खुश हुआ और बोले, आइए आइए ब्राह्मण जी, मुझे आपका ही इंतजार था। मैं यहाँ तुमसे दान लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें चेताने आया हूँ। तुमने आज उस गरीब को भगाकर अच्छा नहीं किया है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने किसे भगा दिया? अरे, तुम्हारे द्वार पर एक गरीब आया था, उसे तुमने दान नहीं दिया। ये अच्छी बात नहीं है, इससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो कल सुबह तक रुक जाओ, तुम निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर सेठ बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसे निर्धन नहीं होना था और उसने कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी उसके घर पर जाकर तिल और बहुत सारा धन देकर आता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ और वहां से चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद सेठ ने एक झोले में तिल भरे और एक झोले में धन भरकर रामू के घर पर आ गया। रामू ने जब सेठ को देखा तो काफी हैरान हुआ और बोला, अरे सेठ जी, आप यहाँ पर? मुझे माफ कर दो रामू, जो मैंने तुम्हें भगा दिया था। यह सुनकर रामू काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, पर सेठ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने तुम्हारा अपमान किया, मुझे माफ कर दो। ये लो तिल और इसमें बहुत सारे पैसे हैं। यह कहकर सेठ वहां से चला गया, जिससे रामू काफी ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद रामू ने जब दोनों थैलों को खोला तो एक में तिल थे, दूसरे में धन था। ये देखकर रामू काफी खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा, लो, इन तिलों को तुम
गांव में बांट दो और थोड़े बचा लेना जिससे हम उनका कुछ बना सके। इसके बाद रामू की पत्नी ने तिलों को बच्चों में बांट दिया और फिर आधे तिलों का पकवान बना लिया और इसके बाद पूरे परिवार ने उन तिलों के पकवानों का सेवन किया, जिससे उन पर विष्णु भगवान की काफ़ी कृपा हुई और अब रामू और उसका परिवार बहुत ही खुश था। इसी तरह जो पष्ट तिला एकादशी को तिलों का दान भगवानों का सेवन करता है उस पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की असीम कृपा होती है, इसीलिए इसे पष्ट तिला एकादशी कहा जाता है।